डियर स्टूडेंट्स, ये तीसरी क्लास वीडियो है। वीडियो को बिल्कुल रिलैक्स होकर कम से कम 2 बार अवश्य देखें। उसके बाद अपनी कॉपी पर वर्क करें। अब आगे देखा जाए, हम लोगों ने पीछे देखा था सेट्स के बारे में। ओके, टाइप्स ऑफ सेट्स देखे थे। अब ये है सबसेट्स। व्हाट इज सबसेट्स? द सेट्स फॉर्म्ड बाय टेकिंग सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन सेट और कॉल्ड सबसेट्स ऑफ गिवन सेट। ओके, एक सेट दिया हुआ है, उसके हम कुछ एलिमेंट्स ले लें या सभी एलिमेंट्स लेके नए सेट्स बना दें, तो जो नए सेट्स बनते हैं वो दिए गए सेट्स के सबसेट्स कहलाते हैं। ओके, अब in other words, a set A is called subset of B if every element of A is also an element of B and written as A subset and B। ये दिया हुआ है, देखिए A subset and B। देखिए क्या कहा गया कि अगर किसी सेट में के एलिमेंट्स, यदि किसी सेट ए के एलिमेंट्स किसी सेट बी में सारे एलिमेंट उसमें हों, सभी एलिमेंट्स हों उसमें, ए के सभी एलिमेंट सेट बी में हों, तो जो ए सेट होगा वो बी का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। राइट, वही है। और उसको क्या लिखते हैं? ए सबसेट बी। ओके, इट मीन्स यदि x किसी ए में है, यदि x ए में है, इम्प्लाइज दैट x ऑल्सो बिलोंग्स इन बी। अगर x ए में बिलोंग कर रहा है, a अगर सबसेट है b का, और x अगर a में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब x b में भी बिलोंग करेगा। ये ऊपर हम लोगों ने डेफिनेशन में ही देखा था। ओके, सबसेट समझ में आ गया। एक सेट दिया हुआ है, उसके हम एक एलिमेंट को या दो एलिमेंट लेके या तीन एलिमेंट लेके हम सभी सबसेट्स बनाएं, उनके सबसेट्स बना दें, एक नए सेट्स बना दें, तो वो जो पुराने गिवन सेट है उसका सबसेट्स कहलाता है। ओके, अब एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पे एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स क्या हैं? 1 2, और बी सेट है, उसमें एलिमेंट्स क्या हैं? 1 2 3 4। तो इसका मतलब यहाँ ए के सभी एलिमेंट्स किस में हैं? बी में हैं। तो इसका मतलब ए सबसेट एंड बी लिखा जाएगा, ए सबसेट बी लिखा जाएगा। ऑल्सो ये रिमेंबर, देखिए रिमेंबर दैट, जो हमने पॉइंट्स यहाँ नोट कर दिए हैं, हम लोगों ने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, ओके, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स और सेट ऑफ रियल नंबर्स ये देखे थे। ओके, तो इनमें सबसेट्स आप जानते हैं इसमें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के सारे एलिमेंट सेट ऑफ होल नंबर्स में होते हैं, इसलिए ये एन इज सबसेट ऑफ डब्ल्यू हो गया। डब्ल्यू के होल नंबर्स सभी किस में होते हैं? इंटीजर्स में होते हैं। सारे डब्ल्यू के एलिमेंट्स किस में होते हैं? जेड में, इंटीजर्स में होते हैं। तो इसका मतलब डब्ल्यू सबसेट एंड जेड हो गया। नेचुरल नंबर सभी किस में होते हैं? इंटीजर्स में होते हैं। तो नेचुरल नंबर का सेट क्या हो गया? सबसेट हो गया, सेट ऑफ इंटीजर्स का। उसी तरह रेशनल नंबर्स का सेट के सभी एलिमेंट्स रियल नंबर्स होते हैं। ऐसा हम लोगों ने डेफिनेशन भी किया था कि द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो क्योंकि सभी एलिमेंट्स सेट ऑफ आर में होंगे, यहाँ जेड सबसेट ऑफ यहाँ होगा जेड सबसेट ऑफ क्यू। तो जेड सबसेट ऑफ क्यू मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, जितने भी सेट ऑफ इंटीजर्स के एलिमेंट्स होंगे वो रेशनल नंबर्स के सेट में होंगे, क्योंकि इंटीजर्स को हम रेशनल नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 5 है तो 5/1, 3/1, यानी सभी रेशनल नंबर्स भी हैं। उसी तरह से जेड इज सबसेट ऑफ आर और एन इज सबसेट ऑफ आर, सभी के सभी ये रियल नंबर्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखा जाए, व्हाट इज सुपरसेट। ओके, देखिए अभी भी ऊपर देखा था हम लोगों ने कि ए सबसेट ऑफ बी। ओके, ए सबसेट ऑफ बी मतलब ए के सभी एलिमेंट्स किस में हो? बी में। तो ये जो बी है, ओके, ये सुपरसेट कहलाता है। राइट, किसका? ए का। ओके, देख लीजिए, ध्यान दीजिए कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए। यदि ए सबसेट है बी का तो बी कहलाएगा सुपर, ए तो सबसेट कहलाएगा बी का, लेकिन बी क्या कहलाएगा? सुपरसेट कहलाएगा, किसका? ए का। ओके, एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ए के एलिमेंट्स क्या हैं? ए बी सी, और बी के एलिमेंट्स क्या हैं? ए बी सी डी ई हैं। ओके, तो क्या ए के सभी एलिमेंट्स बी में हैं? तो ए सबसेट हुआ, किसका? बी का। लेकिन बी क्या कहलाएगा? सुपरसेट कहलाएगा, किसका? ए का। तो हियर बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए, या बी इज सुपरसेट ऑफ ए। ओके, अब नेक्स्ट आगे देख, अब अगली हेडिंग देखी जाए, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स। ओके, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, हमें ए और बी दो सेट्स दिए हैं, इन सच अ वे दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए के सभी एलिमेंट बी में हो लेकिन बी का कम से कम एक एलिमेंट ए में न हो, तो आप जानते हैं देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। तब ए क्या कहलाता है? सबसेट ऑफ बी। लेकिन बी जो है वो सबसेट ऑफ ए न हो, ये ध्यान रखना है। देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ओके, एक सेट ए और बी ऐसे दो सेट्स हैं
कि ए के सभी एलिमेंट्स बी में हों लेकिन बी का कम से कम एक एलिमेंट ए में ना हो। इसका मतलब हुआ कि ए सबसेट ऑफ बी तो हो लेकिन बी सबसेट ए का ना हो, क्योंकि बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं, वो ए में सभी नहीं होंगे, तब जाके ए को जो है बी का प्रॉपर सबसेट्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे a इज इक्वल टू है, ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और बी में एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे a जो होगा वो प्रॉपर सबसेट्स कहलाएगा, किसका, b का। ओके, अब एक यहाँ पॉइंट ध्यान रखिए, समझ में आ गया प्रॉपर सबसेट। ओके, कि a के सभी एलिमेंट्स b में तो हैं लेकिन b के दो एलिमेंट 4 और 5 ऐसे हैं जो a में नहीं है, तो यहाँ a जो है वो b का क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, राइट। अब देखिए ध्यान रखिए कि जब हम लोग सबसेट्स ड्रॉ करते हैं, सबसेट्स जब हम फ्रेम करते हैं तो उस समय ए के जो सब जिसका भी सेट बनाते हैं, सबसेट्स बनाते हैं, उसके एक एलिमेंट, दो एलिमेंट या सभी एलिमेंट्स, तो जब सभी एलिमेंट्स लेके सबसेट्स बनाते हैं तो वो ए ही आता है, वही सेट रहता है। तो एवरी सेट ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट क्या होता है, अपने का क्या होता है, सबसेट्स होता है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड फाई में जानते हैं एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट भी ऑल्सो सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर एक सेट का ये सबसेट होता है। ध्यान रखना है कि फाई इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, बोथ ए एंड फाई आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ, ये जो ए और फाई है इनको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए कहते हैं। ए का ए सबसेट होता है इसलिए ए हो गया, और दूसरा एम्प्टी सेट, ये बोथ आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए। ओके, तो प्रॉपर सबसेट्स देख लिया और इम्प्रॉपर सबसेट्स देख लिया। अब हम लोग एक क्वेश्चन हमने रखा है यहाँ पे, देखते हैं कि एक से सबसेट्स हमको लिखने हैं। तो ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3, राइट ऑल सबसेट्स ऑफ ए, ए के सभी सबसेट्स लिखने हैं। तो ए में एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी ऊपर बताया गया है कि फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो फाई इस ए का भी सबसेट्स होगा। फिर 1 1 एलिमेंट लेके, एक एक एलिमेंट लेके हम लोगों ने सबसेट्स, देखिए पहला 1 लेके ये भी सबसेट्स है, 2 लेके 3, फिर दो एलिमेंट्स 2 2 एलिमेंट 1 2 2 3 और 1 3, तो ये भी सबसेट्स हैं। फिर सभी एलिमेंट ले लिया 1 2 3, तो इसका ये हो गया कि कितने सबसेट्स ड्रॉ हुए, 8 सबसेट्स बने हैं, राइट। तो एक यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर 3 एलिमेंट्स हैं इसमें, ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, तो ध्यान रखिएगा 2 टू पावर 3 सबसेट्स होंगे। अगर इसमें 4 एलिमेंट्स होते तो 2 टू पावर 4 सबसेट्स होते। अगर ए में 5 होते तो 2 टू पावर 5, और यदि n एलिमेंट होते तो 2 टू पावर n सबसेट्स बन देंगे। अगर इसमें 4 एलिमेंट्स होते तो 2 टू पावर 4 सबसेट्स बनते, 5 होते तो 2 टू पावर 5 सबसेट्स। तो इस तरह ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट से नंबर ऑफ सबसेट्स बता सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखा जाए, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनते हैं, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स इज 2 टू पावर n। अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 टू पावर n। अभी पीछे मैं बता रहा था 2 टू पावर 3, अगर 2 एलिमेंट्स होंगे तो 2 टू पावर 2 सबसेट्स होंगे, 3 एलिमेंट्स में होंगे तो 2 टू पावर 3 सबसेट्स होंगे, मतलब 8 होंगे, और अगर 4 एलिमेंट्स होंगे तो 2 टू पावर 4 होंगे, मतलब 16 सबसेट्स होंगे। इस तरह से नंबर ऑफ सबसेट्स फॉर्म होते हैं। ओके, अब देखा जाए पावर सेट। व्हाट इज पावर सेट, पावर सेट क्या है, एक सेट है उसके हम क्या करते हैं, सभी सबसेट्स लिख लेते हैं, सभी सबसेट्स। तो किसी सेट के सभी सबसेट्स का एक नया सेट बना दें, यानी उस सेट में क्या रहेंगे, एक सेट के सभी सबसेट्स रख दें उसमें, तो वो कहलाता है पावर सेट। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, डिनोटेड बाई पी ऑफ ए। पावर सेट कैसे हम लोग लिख रहे थे कि किसी सेट के सभी सबसेट्स पहले हम लोग लिख लें और उसका एक सेट बना दें, मतलब उस नए सेट में उस गिवन सेट के सभी सबसेट्स रखे जाएं, तो इस तरह से वो पावर सेट बन जाता है, राइट। ए सेट कंसिस्टिंग n एलिमेंट्स, क्योंकि किसी सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसमें सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 टू पावर n। इसका मतलब उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 टू पावर n होंगे। वही देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इफ अ सेट कंसिस्टिंग n एलिमेंट्स then the number of elements in power set of the set is 2 to power n, यानी पावर सेट में 2 to power n एलिमेंट्स होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं तो 2 to power n सबसेट्स होंगे। ओके,
एग्जाम्पल देखिए यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल रखा हुआ है कि ए अगर मैं इसमें एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3, देन फाइंड पी ऑफ ए। पी ऑफ ए मीन्स पावर सेट ऑफ ए, यानी इस सेट का पावर सेट लिखना है। तो अभी बताया गया है कि ए के पहले क्या लिख लेंगे, सभी सबसेट्स लिख लेंगे। तो ए गिवन है तो देन सबसेट्स ऑफ ए आर, अभी पीछे हम लोगों ने 5, ये सभी के सभी सबसेट्स हैं ए के, ये सभी के सभी ए के सबसेट्स हैं। ओके, कितने 8 सबसेट्स। इन सभी 8 सबसेट्स को देखिए एक सेट बना दिया गया है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर इन सभी सबसेट्स को रख दिया गया है। तो ये क्या तैयार हो गया है, क्या प्रिपेयर हो गया है, पावर सेट ऑफ ए। ओके, it is the power set of A and power set is the set of all subsets of all subsets of a given set. Okay, अब एक हमने क्वेश्चन आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए रखा हुआ है। देखिए सबसेट्स केवल लिखने हैं। इफ A consisting 4 एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें 1 2 3 4, एंड देन राइट ऑल सबसेट्स ऑफ A। राइट, इसमें देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब इसमें कितने सबसेट्स ड्रॉ होंगे, 2 टू पावर 4। ओके, पहले 5 रखिएगा पहला सबसेट्स, फिर 1 से बना लीजिएगा, 2 से हो गया एक सबसेट्स, 3 सबसेट्स हो गया, 4 हो गया, फिर 2 2 एलिमेंट्स लेंगे। ओके, 1 2 एक बना ड्रॉ कर लिया, 1 2, फिर 2 3, इस तरह से आप लोग इसके कितने बनेंगे, 16 सबसेट्स होंगे। आप लोग इसे लिखिएगा। ओके, अब हम लोग आगे देखें। अब है एक क्वेश्चन रखे हमने यहाँ, ध्यान दीजिए क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। देखिए बताया गया था कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये ट्रू हो गया। राइट, अगला देखिए 0 इज सबसेट ऑफ, सॉरी 0 बिलोंग्स टू 5। देखिए 5 ऐसे होता है, क्या इसमें 0 होता है, नहीं होता है, 0 इसका एलिमेंट नहीं होता है। इट मीन्स 0 डजेंट बिलोंग 5, इसका मतलब ये स्टेटमेंट नहीं सही है, नॉट ट्रू। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि देखिए सिंगलटन सेट है जिसमें एलिमेंट 0 है। ओके, तो क्या ये इक्वल 5 होता है, नहीं होता है, 5 इसके इक्वल होता है। अभी मैंने लिखा था ये 5 होता है। राइट, एम्प्टी सेट, कोई एलिमेंट नहीं होता, तो इसका मतलब ये भी क्या है, रॉन्ग है। ओके, नॉट ट्रू। नेक्स्ट है 5 इज इक्वल टू ये, वही देखिए यहाँ पे अब एलिमेंट इसका 5, ये भी सिंगलटन सेट है, तो इसका मतलब 5 इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है वो सिर्फ ये खाली होगा, और इधर उन्होंने क्या किया, एक एलिमेंट रख दिया 5, इसका मतलब ये भी इक्वल नहीं होगा। इट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट हमको चेक करना है कि इट ट्रू और नॉट, ये ट्रू है या नहीं है। जरा लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, जो सेट बना हुआ है उसके एलिमेंट्स क्या हैं, सेट्स हैं, 1 है, फिर 2 है, फिर क्या रखा है इसमें 3 रखा है। राइट, ये सेट है। और जो राइट हैंड साइड में है वो उसमें 1, फिर ये सेट एक है 2, और फिर लास्ट में 3 लिखा हुआ है। तो ये क्या इक्वल है, नहीं इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि ये और ये सेट्स हैं और ये एलिमेंट्स हैं 1 3, यानी बिना सेट के हैं, तो ये भी क्या है, इज नॉट ट्रू। ओके, नेक्स्ट है ए, सेट्स दिया हुआ है, कौन सा, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है ए, और इधर भी एक एलिमेंट, देखिए इसका ये सबसेट है, यानी इस सेट का ये सबसेट्स होगा, क्योंकि जब इसके सबसेट्स बनाएंगे तो उसमें हम ये रखेंगे, क्योंकि ए एलिमेंट लेके जब बनाएंगे तो ये सबसेट बनेगा। इट मीन्स दिस इज द सबसेट ऑफ दिस, इसका मतलब ये क्या हुआ, ट्रू हो गया। राइट, तो इस तरह से हम लोग देखे स्टेटमेंट्स ट्रू या फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, राइट द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड इलाहाबाद। इलाहाबाद जो वर्ड है उसके लेटर्स का सेट लिखना है, लिख सकते हैं। इसमें लेटर्स क्या है, उस सेट को ऐसे लिखेंगे, इसमें पहला लेटर क्या है, ए है, फिर क्या है, एल है, ओके, एच है, बी है और डी है। यार ये सॉल्व है, इसको मैंने कर दिया। देखिए द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद इज, ए हो गया, एल हो गया, एच हो गया, बी हो गया और डी हो गया, यानी सभी लेटर्स का हम लोगों ने सेट फॉर्म कर लिया। उसका नाम क्या दे दिया, पी सेट, कैपिटल लेटर्स में लिख दिया। अब इन्हें बताना था, यहाँ देखिए क्या लिखा है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर लिखने नहीं है सबसेट्स, केवल बताने हैं कि उसमें कितने सबसेट्स होंगे। तो आप बता सकते हैं इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। इस सेट में, पी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 5।
अभी पीछे मैंने बताया था कि अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट होंगे तो 2 टू पावर 2 सबसेट्स होंगे, अगर 3 एलिमेंट्स होंगे तो 2 टू पावर 3 सबसेट्स होंगे, यदि 3 एलिमेंट्स होंगे तो 2 टू पावर 3 हो गया, 4 होंगे तो 2 टू पावर 4 हो गए सबसेट्स, 5 होंगे तो 2 टू पावर 5 सबसेट्स होंगे। तो इसका मतलब इसमें चूंकि देखिए यहाँ लिखा भी है कि सिंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इज 5 देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A इज 2 टू पावर 5। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लिया जाए। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सबसेट, यानी दो सिंबल, एक तो सबसेट और एक है नॉट सबसेट। मतलब लेफ्ट हैंड साइड के सेट यदि सबसेट होंगे तो सबसेट ये लिख दिया जाएगा, नहीं होंगे तो नॉट सबसेट इसमें ड्रॉ कर दिया जाएगा, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर दिया जाएगा, राइट। तो सबसे पहला है x इज दैट x इज ए नेचुरल नंबर, और उसके बाद आगे दिया है दाहिनी साइड में जो राइट साइड में जो सेट दिया है वो सेट ऑफ इंटीजर्स दिया है। देखिए, तो जानते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स में ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, बिलोंग करते हैं, सबसेट्स होते हैं, इसका मतलब ये सबसेट हो जाएगा। देखिए, नेचुरल नंबर्स के सभी एलिमेंट्स इंटीजर्स के सेट में होते हैं, राइट, इसलिए ये सबसेट हो जाएगा। ओके, यही सबसेट की डिफिनीशन बताई गई है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, इस तरह दिया है सेट 1 से सेट बना हुआ है और इधर यहाँ बना है 1 2 3। तो इसका मतलब देखिए, जब हम इसके सबसेट्स लिखेंगे तो ये उसका एक सबसेट होगा। इट मीन्स यहाँ क्या लिख देंगे, सबसेट यहाँ हो जाएगा। ओके, सेकंड में सबसेट भरा जाएगा। थर्ड देखिए क्या इसमें 1 एलिमेंट है, नहीं है, 3 5 7 है, और इधर कह रहे हैं 1, तो इट इज़ नॉट सबसेट। यहाँ थर्ड में क्या भर देंगे, नॉट सबसेट यहाँ फिल कर देंगे। ओके, और लास्ट में देखिए यहाँ क्या है, बिलोंग्स होना चाहिए, लेकिन बिलोंग्स नहीं अलाउ है, तो क्या ए एलिमेंट इसका सबसेट होगा, नहीं होगा। अगर ए के साथ ये लिखा होता, कौन, ये लिखा होता, तो यहाँ पे सबसेट हम लोग यहाँ फिल कर देते फोर्थ पार्ट में, लेकिन ये एलिमेंट है, एलिमेंट के लिए बिलोंग्स यूज करते हैं, ऐसे बिलोंग्स। ओके, बिलोंग्स, तो ये यहाँ बिलोंग्स आना चाहिए, और लेकिन हमें जो अलाउ है वो क्या है, सबसेट या नॉट सबसेट। तो इसका मतलब इसमें क्या फिल किया जाएगा, नॉट सबसेट फिल किया जाएगा। क्या फिल करेंगे फोर्थ में, नॉट सबसेट फिल कर देंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग इसे कॉपी करिए और कॉपी ज़रूर करिए। ओके, और इसको कम से कम 2 बार वीडियो को